हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यस्त फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप का सब्जेक्ट चल रहा है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर मैं आ गया हूं। अंतिम प्रहार की सीरीज चल रही है। आइए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यह क्वेश्चन अपने आप में दो क्वेश्चन बनाता है। या तो आपसे पूछा जाएगा एंटरप्रेन्योर या मैनेजर में डिफरेंस बनाइए। मैनेजर और थोड़ा सा अच्छा एग्जामिनर आया, यानी कि टफ एग्जामिनर आया, तो मैनेजर और एंटरप्रेन्योरशिप में डिफरेंस पूछ लेगा। यूजुअली एग्जाम में आपको ये डिफरेंस देखने को मिलेगा, एंटरप्रेन्योर्स और एंटरप्रेन्योर्स में डिफरेंस बताइए। तो चलिए आइए एक एक करके तीनों पॉइंट को अपन कवर कर लेते हैं कि कौन सी चीज क्या होती है। एंटरप्रेन्योर वो व्यक्ति होता है जो रिस्क ले रहा होता है, जो स्टार्टअप कर रहा होता है, जो कोई नया प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लॉन्च कर रहा होता है, जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम कर रहा होता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी कर रहा होता है और उससे प्रॉफिट बुक कर रहा होता है। एंटरप्रेन्योर समवन हु स्टार्ट देयर ओन बिजनेस वेंचर कर रहा होता है, रिस्क ले रहा होता है, लीडर की भूमिका निभा रहा होता है, विजनरीज होता है, यानी कि एंटरप्रेन्योर एक तरीके का लीडर भी होता है। तो अगर यहाँ पे लीडर आ जाए तो लीडर के भी जो क्वालिटी होती है, लाइक रिस्क टेकिंग होता है, इंटेलिजेंट होता है, फ्लेक्सिबल होता है, कंट्रोलिंग एबिलिटी होती है ना, डेमोक्रेटिक होता है, और ये वाली सारी की सारी चीज़ें अपन को नॉलेजेबल होता है, ये एंटरप्रेन्योर के अंदर भी लिख देनी है। अब आ जाता है मैनेजर। मैनेजर का काम होता है मैनेज करना। मैनेजर हु द मैनेज द थिंग्स। मैनेजर एक कंपनी में एक तरीके का एम्प्लॉई होता है जो मैनेज करता है। ये अपने एम्प्लॉइज को टास्क असाइन करता है और उनके साथ कोऑर्डिनेट और कंट्रोल का काम करता है। ये बीइंग अ रोल मॉडल नहीं होता कि मैनेजर की तरह उसको काम करना है, एम्प्लॉय का काम करना है, मैनेजर को मैनेजर का काम करना है। ये बेसिकली रेस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करता है और उनके ऊपर कंट्रोल का काम करता है। मैनेजर एक पर्टिकुलर एम्प्लॉयड पर्सन होता है और इसकी रिस्क नहीं होती बिजनेस में, क्योंकि रिस्क किसकी होती है, तो एंटरप्रेन्योर की होती है या ओनर की होती है, और एंटरप्रेन्योर ओनर एक ही होता है। और ये डे टू डे रूटीन की जो एक्टिविटी होती है बिजनेस की, वो फुलफिलमेंट करता है, और जो भी इसको मैनेजमेंट से एग्जिस्टिंग प्लान मिलते हैं उसको वो फुलफिलमेंट करता है। अब आ जाते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। अब एंटरप्रेन्योर एक नया टर्म्स इंट्रोड्यूस्ड हुआ है। हर मैनेजर क्या चाह रहा है कि वो एंटरप्रेन्योर बन जाए। अब ये एंटरप्रेन्योर क्या होता है, यदि इंट्रा यानी विद इन, याद रखना इस वर्ड का मतलब होता है विद इन। तो इंट्रा का मतलब है विद इन, यानी कि वो कंपनी में रहकर ही, कोई व्यक्ति कंपनी में रहकर ही इनोवेशन का काम करता है, क्रिएटिविटी दिखाता है और कंपनी की कॉस्ट कटिंग का काम करता है और कंपनी में न्यू आइडियाज इंप्लीमेंट करता है। वो एंटरप्रेन्योर होता है। ये कंपनी का ओनर नहीं होता है, इसको कंपनी की रिस्क नहीं लेनी होती है। ये कंपनी का एक नॉर्मल एम्प्लॉय होता है जो मैनेजर भी हो सकता है, लेकिन इसके पास इतनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये कंपनी में न्यू आइडिया डेवलपमेंट करना, न्यू थॉट डेवलपमेंट करना, कॉस्ट को कम करना, नए नए इनोवेशन करना, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी डेवलपमेंट करना। ये डेवलपमेंट करना किसके अंदर, मैनेजमेंट के अंदर इसका वर्कआउट होता है। मतलब कोई व्यक्ति कंपनी में काम करके सोचे कि ये कंपनी मेरी है और मेरे को इस कंपनी के लिए जान लगानी, इस कंपनी को आगे बढ़ाना है, वो एंटरप्रेन्योर होते हैं। तो एंटरप्रेन्योर इज एन एम्प्लॉय विद इन अ कंपनी हु बिहेव्स लाइक अ एंटरप्रेन्योर। ये एंटरप्रेन्योर की तरह बिहेव करते हैं लेकिन होते नहीं है, क्योंकि ओनरशिप नहीं होती। एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर ट्रेट कैरेक्टर स्टिल व्हाइल वर्किंग विद द कन्फाइन। क्या क्या होता है, प्रैक्टिस बिहेविंग लाएंगे, एंटरप्रेन्योर की तरह प्रैक्टिस करते हैं। क्रिएटिविटी, इनोवेशन और रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी इनके अंदर होती है ना। नए आइडियाज़ को हमेशा प्रमोट करते हैं, कंपनी में सबके साथ काम करते हैं। और लीडरशिप की भी सारी की सारी क्वालिटी। लीडरशिप की क्वालिटी कौन सी है, नॉलेज होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, कोऑर्डिनेट वाला बंदा होना चाहिए, विजनरी होना चाहिए, लॉन्ग टर्म विजनरी वाला होना चाहिए, है ना। और ये जो सारे पॉइंट्स होते हैं अच्छे लीडर के, सक्सेसफुल लीडर के, सबको साथ में लेके चलने वाला व्यक्ति होना चाहिए, वो इसके अंदर भी अपन को लिख देना है ना, एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर विद इन एम्प्लॉय होता है, कंपनी के अंदर एम्प्लॉय होता है। वो अपने को एंटरप्रेन्योर समझता है लेकिन होता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास ओनरशिप नहीं होती, लेकिन वो उतना बनना चाहता है और वो उसकी तरह बिहेव करता है। तो एंटरप्रेन्योर वाले व्यक्ति ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि ये नए आइडिया, क्रिएटिविटी, इनोवेशन के ऊपर वर्कआउट करते हैं। और मैनेजर तो मैनेज कर रहा होता है, वो केवल रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर करने में और अपना डे टू डे एक्टिविटी करने में और मैनेजमेंट के ऑर्डर्स फॉलो करने में और अपनी टीम को कोऑर्डिनेट, कंट्रोल करने में वर्कआउट करता है। क्लियर हो गया? इसके साथ ये क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी सीरीज आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।